नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास वागरेचा आप सबका अपने चैनल askvikas.com पर स्वागत करता हूं। आज हम जीएसटी को टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किस प्रकार बहुत ही फास्ट तरीके से इसमें एंट्री करके हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं केवल 25 मिनटों में, वो चीज़ें सीखेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाती है कि हम वैसे तो अकाउंटेंट हमारे यहाँ पर होते हैं, पर फिर भी कई बार अकाउंटेंट्स की प्रेजेंस नहीं होने पर हम अपना काम खुद ही कर सकें, और इस हेतु हमें जीएसटी वाला टैली इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। यहाँ हो सकता है कि समय की कमी के कारण मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर ना कर पाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। एवं हमारी वेबसाइट askvikas.com में मैंने आपके लगभग सभी समस्याओं पर डिटेल्स वहाँ पर दी है, जिससे आप ज़रूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ शॉर्ट वीडियोस के लिंक भी इसी श्रृंखला में वहाँ पर डली हुई है, जिससे लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसमें हम आपको टैली में कोई नई कंपनी कैसे बनाते हैं, टैली में जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हमारे ग्रुप्स एवं खाते कैसे बनाते हैं, स्टॉक के आइटम्स कैसे बनाते हैं और उनमें जीएसटी के परसेंटेज को कैसे सेट करते हैं, परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट एवं पेमेंट वाउचर्स में एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स देखना, ट्रायल बैलेंस देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवं बैलेंस शीट्स देखना, लेजर रिपोर्ट्स जिनकी डे टू डे ज़रूरत होती है, और जीएसटी रिटर्न में टैली हमें जीएसटी 3B एक्सेट्रास कैसे हमें दिखाता है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर टैली को चालू कर रहे हैं। टैली ERP 9 में आने के बाद में यहाँ पर आपको स्टार्टिंग ऑप्शन जो दिखता है वो सेलेक्ट कंपनी का होता है, लेकिन अभी चूँकि हमें अपनी कंपनी को क्रिएट करना है तो हम सिंपली एक कंपनी क्रिएट करेंगे, हमारी जीएसटी वाली कंपनी। तो उसके लिए हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर जाना होगा, जो कि 3rd नंबर पर है। यहाँ पर आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे मेरे केस में मैं कंपनी का नाम लिख रहा हूँ वर्टिकल सॉल्यूशंस। आपकी जो भी कंपनी का नाम हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, उनका जो भी एड्रेस वगैरह हो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और आपका स्टेट ज़रूर सेलेक्ट करें। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो वो स्टेट कंपलसरी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। इसके बारे में डिटेल्स आपको askvikas.com पर मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है 1/4/2020 वही आपको लेना है। बाकी सब ऑप्शंस पर आपको अभी इंटरप्रेस कर देना है। डिटेल्स आपको सारी वहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से हमने एक फास्ट नई कंपनी को क्रिएट कर लिया है। नई कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमें सबसे पहले इसमें जीएसटी को इनेबल करना होता है, क्योंकि अगर हमें जीएसटी अकाउंटिंग करना है तो टैली बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी अकाउंटिंग नहीं देता है, हमें उसे इनेबल करना होता है। उसके लिए ये F11 वाला ऑप्शन है फीचर्स, यहाँ पर आपको जाना होगा। इसमें 3rd नंबर का ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसके ऊपर आपको जाना होगा। इसके ऊपर जाने के बाद में पहले ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, तो आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पर भी आप यस करेंगे। 2 ऑप्शन पर यस करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट आ गया है, हम किस टाइप के रजिस्ट्रेशन टाइप है, हमारा रेगुलर है या कंपोजिशन में है, और हमारा जो GSTIN नंबर है वो क्या है। मेरे केस में मैंने मेरा GSTIN नंबर डाल दिया है, आप अपना डाल दीजिए। बाकी अभी इन सारी चीज़ों को आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा है वैसा ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर इंटरप्रेस करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। इससे फिर बाहर जाने के लिए आप चाहें तो ESC की को प्रेस कर सकते हैं एक बार, तो आप गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाएंगे। यही हमारा मेन मेनू है, गेटवे ऑफ टैली। अब अभी हमने यहाँ पर ये किया है कि हमने GST को इनेबल कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास में है वो है हमें हमारे लेजर्स क्रिएट करना होंगे, क्योंकि विदाउट लेजर हम यहाँ कुछ भी काम नहीं कर सकते, और लेजर में हमें ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है। तो मैं आपको इसके लिए पहला मेनू बता रहा हूँ। ये पहला हमारा ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
अकाउंट इन्फो पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्रुप। तो टैली ने अपने लिए बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे आप देखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल, कैश, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़, इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं अभी सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, डिटेल आपको वही हमारी साइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। अभी तो हम एस्केप प्रेस करके बाहर आकर के लेजर्स को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो लेजर्स हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला लेजर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उससे मुझे एक ज़रूरत है परचेज़ अकाउंट की, तो मैंने परचेज़ अकाउंट के लेजर को बनाया है। आपको यहाँ पर इसका ग्रुप लेना है परचेज़ अकाउंट्स, अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट्स। इन्वेंट्री वैल्यूज़ पे यस रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल पे एप्लीकेबल रखना है, और सर्विसेज की जगह अगर आप सर्विसेज में डील करते हो तो सर्विसेज रखिए। मैं गुड्स में डील करता हूँ, सामान में, इसलिए मैंने इसको गुड्स कर लिया है। अगला जो लेजर हम बनाएंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट बनाएंगे, और इसको हम जो ग्रुप लेंगे उसका वो लेंगे सेल्स अकाउंट्स। एंटर एंटर एंटर, इसको भी एप्लीकेबल करेंगे और सर्विसेज की जगह हम लेंगे गुड्स। अब यहाँ पर मैंने 2 लेजर्स बना दिए हैं, परचेज और सेल। अब मैं अपने सप्लायर बनाऊंगा। थोड़ी देर के लिए अपन एज्यूम करते हैं कि भाई मैं एमपी से भी माल लेता हूँ और आउट ऑफ एमपी भी माल लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है एक एमपी सप्लायर, जो मेरा एमपी का सप्लायर। आप यहाँ पर अपनी जो फर्म्स हैं जिनसे आप माल लेते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, और सप्लायर है इसलिए मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स लूँगा यहाँ से, ग्रुप में से। SU आप प्रेस करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएगा, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर एंटर। यहाँ पर आप इसका एड्रेस वगैरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और ये चूँकि रेगुलर टाइप का रजिस्ट्रेशन टाइप है तो मैं इसको रेगुलर रखता हूँ, क्योंकि मुझे जीएसटी की क्रेडिट इससे लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेगुलर रखा हुआ है। और इसका GSTIN नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं राजस्थान का भी मेरा एक सप्लायर है, तो मैंने उसके लिए बना दिया राजस्थान सप्लायर। आप यहाँ पर उस फर्म का नाम डालेंगे, ना कि राजस्थान सप्लायर लिखेंगे। मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर राजस्थान सप्लायर लिखा है। अब की बार मैं इसका जो स्टेट है वो यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा, जिस भी स्टेट से मैं इससे लेता हूँ। और अगर वो मेरा रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप वाला है तो रेगुलर लेकर के उसका GSTIN नंबर यहाँ ज़रूर डालेंगे। इसके बिना हमारा रिटर्न सबमिट नहीं होगा, GST का रिटर्न सबमिट नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कोई मेरे कस्टमर्स भी हैं, से मैंने एक बना दिया है MP कस्टमर, मतलब एक मेरा ऐसा कस्टमर है जो MP में है और रेगुलर जैसा है, और इसको मैं लूँगा सन्ड्री डेटर्स। यहाँ से सन्ड्री डेटर्स का ऑप्शन लेंगे, चूँकि हम इसको माल बेचते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश ही रखेंगे, और टाइप में रेगुलर रख के, और इसका GSTIN नंबर मैं यहाँ पर दूँगा। नेक्स्ट मान लीजिए मेरा एक राजस्थान का कस्टमर है जिसको कि मैं माल बेचता हूँ, तो मैंने यहाँ पर राजस्थान कस्टमर के नाम से बना दिया अकाउंट, और इसको यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स रख करके। और अब की बार ये ध्यान रखना है कि स्टेट में मुझे क्या लेना है, राजस्थान। तो अब आप समझ ही गए हैं कि मैंने इसको राजस्थान का मेरा रेगुलर डीलर बना दिया है। अब मान लीजिए कोई हमारा लोकल कंज्यूमर होता है जिसको कि GST क्रेडिट नहीं चाहिए, तो से थोड़ी देर के लिए मैंने उसका नाम बनाया लोकल कंज्यूमर। मतलब ऐसी कोई पार्टी जिसको GST क्रेडिट नहीं चाहिए, जिसके पास में GST का नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ से लूँगा उसके लिए कंज्यूमर। तो ये चीज़ आप खोल सकते हैं कि जिनको GST की क्रेडिट नहीं चाहिए तो वो कंज्यूमर नाम से अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक मेरी बैंक का अकाउंट बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट। आप अपनी बैंक का यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे आपका बैंक का अकाउंट HDFC में है या सेंट्रल बैंक में है, तो आप यहाँ पर अपनी बैंक का नाम लिखेंगे। तो मैंने बैंक अकाउंट बनाया है और इसको अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट्स के अंदर लूँगा मैं, बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पर आप बैंक की सारी डिटेल वगैरह डाल सकते हैं आपकी कंपनी के, और यहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, और उसका भी यदि GSTIN नंबर आपको बैंक का डालना हो तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैंक का लेजर बना दिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं कोई एक्सपेंसेस के लेजर्स भी बनाता हूँ। जैसे मेरा माल आता है तो मान लीजिए मैंने फ्रेट करके एक लेजर बना दिया, जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें भी आपको ओपन करना हो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर उस पर भी GST एप्लीकेबल होता हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं कि इसमें GST एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो मैं पहला जो बना रहा हूँ फ्रेट, जिसमें कि GST एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसी तरीके से हम कोई बना सकते हैं जिसमें GST एप्लीकेबल होता हो, तो भी हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको लेजर्स बनाना यहाँ पर बता दिया। एस्केप करके हम बाहर जाएंगे,
आप डिस्प्ले में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो टैली खुद हमें बना करके देता है, और फ्रेट हमने बना दिया, लोकल कंज्यूमर बनाया, एमपी कस्टमर बनाया, एमपी सप्लायर बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें टैली खुद बना करके देता है, परचेज अकाउंट हमने बनाया, राज कस्टमर मतलब राजस्थान का कस्टमर, राजस्थान का सप्लायर, और सेल्स अकाउंट। अभी इतने लेजर्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। एक लेजर और हम यहाँ पर बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट। चूँकि हमें अपना पूंजी खाता बनाना होता है तो पूंजी खाता भी हम यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने पूंजी खाते को बना दिया। आप चाहें तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन टाइप को अननोन कर दीजिए क्योंकि कोई उसकी नीड नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ हमारे स्टैट्यूटरी लेजर्स जो हमें बनाना होते हैं वो हम अकाउंटिंग में बना रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पर सबसे पहला हमारा होता है जो IGST का लेजर हमें बनाना होता है, इंटीग्रेटेड GST का। तो वो आप यहाँ पर IGST लिखेंगे। ग्रुप के अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप इसमें से GST वाला ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर आप ऑप्शन लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स का। परसेंटेज वगैरह हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है क्योंकि हम सारे परसेंटेज वगैरह हमारे आइटम्स में देंगे, और यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल करके इंटर करके प्रेस कर देंगे। हमारा IGST का लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हमारा CGST का हम लेजर यहाँ पर बनाएंगे। सेम हम लेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST के बाद में सेंट्रल टैक्स 0% नॉट एप्लीकेबल और इंटर कर देंगे। और इसी तरीके से हम SGST का भी हमारा लेजर बनाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, और ये है हमारा स्टेट का टैक्स। तो स्टेट टैक्स हम यहाँ पर ले लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टैट्यूटरी लेजर्स जो GST के हमें बनाना होते हैं वो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में हम चलते हैं। सेकेंड नंबर का ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन यूज़ करना है वो करना है यूनिट ऑफ मेजर। हमें जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं उनकी यूनिट्स ओपन करना होती है। तो यूनिट्स को हम यहाँ से ओपन करेंगे। से आप केजी में आपका काम पड़ता है तो आप किलोग्राम ले लीजिए। किलोग्राम में भी आपको कितने डेसिमल प्लेस लेना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए किलो में। और से थोड़ी देर के लिए आपका काम बैग में पड़ता है। तो बैग में जो आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 लेना है। तो इस तरीके से आप जितनी भी यूनिट्स में डील करते हैं तो यहाँ से आपको यूनिट ओपन करना है। यूनिट ओपन करने के बाद में हम चलेंगे सीधे स्टॉक आइटम पर। अभी मैं स्टॉक ग्रुप्स वगैरह डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एक शॉर्ट वीडियो है। तो शॉर्ट वीडियो के हिसाब से आपको स्टॉक आइटम ओपन करना बता रहा हूँ। स्टॉक आइटम पे जब हम इंटर जाएंगे, यहाँ पर हमने हमारा पहला स्टॉक आइटम जैसा बनाया है। जैसे सीमेंट हम बेचते हैं, तो कोई भी कंपनी जिसके आप सीमेंट बेचते हो अगर, या कोई भी आइटम आप बेचते हो तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। अंडर ग्रुप प्राइमरी ले रहे हैं अभी। यूनिट में आपको वो जो यूनिट जो इस्तेमाल होती है, अगर बैग होती है तो बैग, केजी होती है तो केजी। तो मान लीजिए हम सीमेंट को बैग में बेचते हैं, और GST यदि उसमें एप्लीकेबल है तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, और सेट अल्टर GST डिटेल्स में भी यस करेंगे। यहाँ पर यस करके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसका जो भी आपको लिखना है वो डालेंगे। अगर आपका कोई HSN कोड है इस सीमेंट का, अगर आपको मालूम हो, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई भी एक HSN कोड यहाँ पर डाल दिया है। और इसको टैक्सेबल आपको लेना है यहाँ पर, और जो भी उसका एप्लीकेबल इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट होगा, जैसे मान लीजिए सीमेंट का टैक्स रेट है 28% का, तो 28% हमने यहाँ पर डाला तो ऑटोमेटिकली उसने सेंट्रल GST और स्टेट GST में 14% डिवाइड कर दिया ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी नहीं करना है। गुड्स है ये, और बाकी सब ऑप्शन पर आपको इंटरप्रेस कर देना है। यदि आपका कोई ओपनिंग बैलेंस जो आपकी दुकान का ओपनिंग सीमेंट के बैग्स यदि कुछ हों तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अभी मैं नई कंपनी बनाई है इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ की एंट्री नहीं कर रहा हूँ। अगला जैसे से मैं शुगर भी बेचता हूँ, और शुगर को जो है वो मैं केजी में बेचता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और शुगर पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो मैंने यहाँ पर उसका HSN कोड वगैरह डाल के और यहाँ पर टैक्सेबल करके, और शुगर मान लीजिए 5% का रेट है, तो आप ऑटोमेटिकली ये 2.5% अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी आइटम्स में डील करते हैं वो सारे आइटम्स आपको यहाँ पर ओपन करना है। आप जब डिस्प्ले में जा कर के लिस्ट चेक करेंगे तो अभी हमने यहाँ पर दो आइटम्स बनाए थे, सीमेंट एंड शुगर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका आ गए हैं। अब मैं वापस से एस्केप प्रेस करके और गेटवे ऑफ टैली तक आ गया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कंपनी बनाना सीखा है। कुछ हमने GST को इनेबल किया था हमारी कंपनी के लिए। इसके बाद में हमने हमारे लेजर्स क्रिएट किए थे। लेजर्स क्रिएट करने के बाद में हमने
इन्वेंट्री में हमारे जो आइटम्स होते हैं वो बनाए थे। अब हम सीधे आपको ले करके चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, जहाँ से आपकी डे टू डे आप वाउचर एंट्री कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते ही यहाँ पर आपके सामने सबसे ऊपर यहाँ डेट दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको वाउचर का टाइप दिखाई दे रहा है। ये भी पेमेंट का वाउचर है। पहला वाउचर मान लीजिए हम रिसिप्ट का वाउचर लेना चाहते हैं, तो यहाँ राइट में ऑप्शन है F6। आप जब रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, जिस भी डेट में आपकी एंट्री होना है वो यहाँ पर डालेंगे, इंटर करेंगे। से मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बिज़नेस में, तो मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया 1 लाख रुपीज़ से, और मान लीजिए कैश के रूप में मैंने कैपिटल को लिया है, तो मैंने यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने बैंक में लिया होता तो बैंक को भी आप सिलेक्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली है। तो हमारे पास में अभी कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का कैश हो चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 50,000 से मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास में वाउचर का टाइप होता है कॉन्ट्रा। तो जैसे ही हम कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पर क्रेडिट के अंदर सेलेक्ट किया है कैश को। अभी आपको यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है कैश का 1 लाख रुपीज़, लेकिन हमने इसमें से 50,000 को जो है वो हमारी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर हमने बैंक ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं कैश का बैलेंस भी 50,000 हो गया डेबिट में, और बैंक का बैलेंस भी 50,000 हो गया। अभी मैं आपको यहाँ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, वो आपको हमारी वेबसाइट से डिटेल्स उसकी चेक करना पड़ेगी। मैं आपको यहाँ नॉर्मल एंट्रीज़ करके बता रहा हूँ। वाउचर्स में हम यहाँ परचेज़ वाउचर देख लेते हैं। परचेज़ वाउचर में आपकी जो भी परचेज़ की डेट होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे, वाउचर की डेट। आपका जो सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपके सप्लायर के यहाँ से इनवॉइस नंबर आया है, और आपके सप्लायर का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अपन समझते हैं कि हमने एक MP के सप्लायर से सामान ख़रीदा है, तो हम MP सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे। चूँकि मैं MP में मेरी कंपनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर MP सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आप क्या आपने परचेज़ किया है वो आइटम का नाम आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ी देर के लिए मैंने सीमेंट परचेज़ करी है, तो मैंने यहाँ सीमेंट ले लिया। सीमेंट के मैंने 200 बैग्स लिए हैं, और थोड़ी देर के लिए मेरा जो रेट है सीमेंट का वो है 280 रुपीज़ पर बैग। तो ये 56,000 रुपये यहाँ पर हमारे पास में आ गए। यहाँ पर हमें परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको चूँकि आपने MP से ख़रीदा है तो यहाँ पर आपको CGST प्रेस करना पड़ेगा। CGST जैसे ही देंगे तो जो CGST की परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अगली लाइन में आपको SGST सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका SGST वाला अकाउंट आ गया, ऑटोमेटिकली अमाउंट आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपको GST डिटेल्स वगैरह भरना हो बिल की तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं भरना हो तो आप नो कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। इस तरीके से ये आपकी GST में आपने MP से परचेज़ किया वो यहाँ पर ख़रीदा गया। इसी तरीके से मान लीजिए हम कोई राजस्थान के हमारे डीलर से कोई भी सामान ख़रीदते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है। यहाँ पर आप MP कस्टमर की जगह मान लीजिए आपने राजस्थान सप्लायर से आपने माल ख़रीदा है, तो आप राजस्थान सप्लायर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपने यहाँ पर उनसे सामान ख़रीदा होगा, से हमने शुगर ख़रीदी, और शुगर में हमने यहाँ पर मान लीजिए 100 kgs ऑफ शुगर ख़रीदी हमने 40 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 4000 रुपीज़ की। और यहाँ पर आप परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको CGST SGST से काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पर IGST सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो आउट ऑफ MP माल ख़रीद रहे हैं या हमारे आउट ऑफ स्टेट जो माल ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पर IGST सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने IGST सेलेक्ट किया है, और ये आपके परचेज़ की एंट्री हो गई। अब इसी तरीके से यदि हमें माल बेचने की एंट्री करना है तो हमें F8 प्रेस करना होगा। F8 का बटन है यहाँ पर। F8 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम MP के हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर को कोई माल बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ गया। ये बाकी सारी डिटेल्स आप देख करके भर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर सीमेंट बेची है, उसको 100 बैग्स, और हमने यहाँ पर 305 रुपये में इसको बेची है। 305 रुपये हमने विदाउट टैक्स के बेची है। टैक्स इसमें एक्सक्लूडिंग है। अगर इंक्लूडिंग टैक्स रेट्स आपको पता हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं पता हो तो आपका जिस भाव में आपने विदाउट टैक्स बेची है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो अमाउंट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट लेना है, और यहाँ पर आपको CGST सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको SGST सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि 28% के हिसाब से 30,500 का क्या बनेगा। उसकी यदि आपको डिटेल भी चेक करना हो तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप डिटेल में जब चेक करेंगे तो ये 14% इसने यहाँ पर हमें बता दिया कि आपका टैक्स इस तरीके से लगा है।
तो टैली बहुत आसानी से हमें एंट्री की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अब मैं एक एंट्री आपको राजस्थान के हमारे कस्टमर को करके बता देता हूँ। राजस्थान कस्टमर हमने सेलेक्ट कर लिया और आपने मान लीजिए उसको शुगर बेची है थोड़ी देर के लिए आपने उसको 40 kgs और आपने बेची है 45 रुपीज़ पर kgs। यहाँ पर अमाउंट आ गया हमारा, यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट लेंगे और यहाँ पर आपको IGST लेना है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे, चूँकि ये राजस्थान का कस्टमर है तो हम CGST SGST नहीं लेते हुए IGST लेंगे। इनकी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर माल 2 रजिस्टर्ड यूज़र से ख़रीदा, 2 रजिस्टर्ड हमारे डीलर से ख़रीदा है और 2 रजिस्टर्ड डीलर को हमने यहाँ माल बेचा है। कभी कोई एंड कस्टमर को भी अगर हमें माल बेचना होता है जो कि लोकल होता है, जिसको कि GST क्रेडिट नहीं मिलेगी, फिर भी उसका बिल बनेगा इसी तरीके से। उसको नहीं मिलेगी वो एक अलग बात है। से हमने उसको सीमेंट बेची है 25 बैग और हमने उसको 310 रुपये बैग के हिसाब से बेचा है और यहाँ पर आपको लेना है CGST SGST। हालांकि वो इस क्रेडिट का यूज़ नहीं कर पाएगा, परंतु आपको बिल बनाने में यहाँ पर लेना है। तो इतनी आसानी से हम यहाँ पर एंट्रीज़ कर सकते हैं। अब एक सेल्स की मैं आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्री भी करके बता देता हूँ। थोड़ी देर के लिए MP कस्टमर के लिए लेते हैं हम एक सेल्स का बिल। इसमें हम सीमेंट और शुगर दोनों को लेंगे एक साथ। हमने यहाँ पर सीमेंट को ले लिया, सीमेंट के हमने 10 बैग बेचे इसको 310 रुपये में और हमने इसको शुगर बेची है से 10 kgs शुगर बेची है हमने इसको 50 रुपये किलो में। और आपने यहाँ पर CGST सेलेक्ट करना है और SGST सेलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसने, जब हम यहाँ टैक्स एनालिसिस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में पता पड़ जाएगा कि इसने 434 रुपीज़ सीमेंट के लिए टैक्स लगाया है, बिकॉज 28% टैक्स था 14 और यहाँ पर शुगर में चूँकि 2.5% का टैक्स था, 12.5 रुपये इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा है। तो इस तरीके से इसने यहाँ पर आपको टैक्स का बाइफर्केशन करके दे दिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, टैली ऑटोमेटिकली आपके लिए सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके देता है। इस तरीके से आपकी सारी एंट्रीज़ हो गई हैं। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्टॉक रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि आपका जो स्टॉक है वो अब सीमेंट में 65 बैग्स का बाकी बचा हुआ है और शुगर में 50 kgs आपके पास में बाकी बचे हैं। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 200 बैग आपने ख़रीदा था, 135 बैग आपने बेचा है, 65 बैग्स का आपके पास में स्टॉक पड़ा है। डिटेल आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको सीधे जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक तो हमारा कुछ था नहीं, हमने 60,000 का माल परचेज़ किया, हमने 43,650 रुपीज़ का माल बेचा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 20,020 रुपीज़ का और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 3850 रुपये और यही हमारा नेट है, बिकॉज अभी हमने कोई भी एक्सपेंस वगैरह की एंट्री नहीं की है। तो मैं आपको एक्सपेंस की एंट्री भी करना बता दूँगा। से थोड़ी देर के लिए मैं एक एक्सपेंस की एंट्री आपको यहाँ पर कर ही देता हूँ। एक्सपेंस की एक एंट्री कर देते हैं, हम पेमेंट कर देते हैं। से हमने फ्रेट का पेमेंट किया है तो आप यहाँ पर फ्रेट ले लेंगे। मान लीजिए आपने 500 रुपये का फ्रेट पे किया है और आपने कैश में पे किया है, तो यहाँ पर आपने क्रेडिट में कैश ले लिया। अब हमने 500 रुपये का जब फ्रेट की एंट्री करी और अब जब हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो अब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 3350 का हो गया है। इसी तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पर रेडी है। 1 लाख रुपए का हमने कैपिटल लगाया था। हमारी करंट असेट्स है 1,75,043। हम इसको डिटेल करके देख लेते हैं। तो आपका स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स में आपका इतना पैसा पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कोई सन्ड्री डेटर्स है जो हमें कोई अमाउंट देता है, तो हम यहाँ पर अभी पहले सन्ड्री डेटर्स की एक बार लिस्ट देख लेते हैं। आपको लोकल कंज्यूमर से 9,920 रुपीज़ देना है, MP कस्टमर से आपको 43,533 देना है और राजस्थान के कस्टमर से इतना अमाउंट लेना है। तो जिस भी मान लीजिए MP के कस्टमर ने आपको 20,000 का पेमेंट किया है तो हम यहाँ पर उसका पेमेंट ले लेते हैं। हम पेमेंट के लिए सीधे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, रिसिप्ट में क्रेडिट करेंगे MP कस्टमर, उसने हमको 20,000 दिया है और थोड़ी देर के लिए अभी कैश में ही ले लेते हैं। हमने कैश में ले लिया है इससे 20,000। अब जब आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्ड में कि अब आपके जो सन्ड्री डेटर्स है पहले जो 55,000 के थे, अब यहाँ पर आपका MP कस्टमर से आपने पेमेंट ले लिया तो अब ये केवल 23,000 ही आपको यहाँ पर ड्यू बता रहा है। तो इस तरीके से
और आपका कैश इन हैंड यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट वगैरह ये वो सब कुछ आपका रेडी है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, रेडीमेड आपके सामने सारी डिटेल्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर एक डिस्प्ले मेनू है हमारे पास में, गेटवे ऑफ टैली में हमारा डिस्प्ले मेनू है। ये देखिए डिस्प्ले, इसके अंदर पहला ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस का। तो मैं आपको जो हमने अभी एंट्रीज करी थी उसका ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं है, डेटर्स हैं, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, सेल्स का लेजर, परचेस का लेजर और फ्रेट का लेजर। तो जैसा देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। यदि हमें किसी भी डिटेल्स में जाना है तो हम सन्ड्री डेटर्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एमपी सप्लायर है उसको कितना अमाउंट देना है और राजस्थान सप्लायर है उसको कितना अमाउंट देना है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स पर चले जाएंगे तो हमारे पास में सन्ड्री डेटर्स में हमारे पास में लोकल कंज्यूमर से कितना अमाउंट लेना है, एमपी कस्टमर से कितना लेना है और राजस्थान के कस्टमर से कितना लेना है। तो यहाँ पर टैली बहुत अच्छे ढंग से हमें रिपोर्ट्स वगैरह दिखाता है। जो लेजर रिपोर्ट होती है आपको इंडिविजुअली चेक करना हो तो आप अकाउंट बुक्स में जा करके लेजर रिपोर्ट में जा करके, और जैसे से एमपी के कस्टमर के आपको लेजर रिपोर्ट चेक करना है तो आपने 2 वाउचर से इसको सेल्स किया था और 1 वाउचर से आपने इसमें रिसिप्ट लिया था। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 23,533 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। मैंने अभी आपको सिंपल रिपोर्ट्स बताई हैं। इसी तरीके से हमारे पास में सेल्स रजिस्टर है, हमने टोटल कितना माल बेचा हुआ है। हमारे पास में परचेस रजिस्टर है, हमने टोटल कितना माल ख़रीदा है। आप जब इंटर प्रेस करेंगे तो एक एक वाउचर वाइज आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देती है। टैली में बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। एडवांस फीचर्स के साथ में हम वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी हम आपको एक बेसिक फीचर्स जो होता है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से डिस्प्ले में जब हम जाते हैं और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाते हैं, जीएसटी के अंदर जाते हैं, और अगर आप GSTR 3B देखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा 3B प्रिपेयर्ड हो जाता है। जो हमारी लोकल सेल्स टैक्सेबल आती है वो आ जाती है, इंटरस्टेट सेल्स आ जाती है, लोकल टैक्स परचेज आ जाती है आपकी, और इंटरस्टेट परचेज यदि कुछ होता है तो वो भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपका 3B रेडी है। या आप अपने जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं उनको ये रिपोर्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ तक का मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिया है। और काफ़ी सारे लेजर्स हैं, आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे अकाउंट बुक्स में हमारे पास में कैश बुक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट किया है आपके लिए। एक शॉर्ट वीडियो जो बनाया था जिसमें कि आप GST को टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करें वो आपको बताया है। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आप नए हो हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।